बैच के पहले सभी चीज़ को सर्टिफाई करने को बैठता है वो भी वहाँ रहेगा और चिकित्सा की सुविधाएं भी रहेगी। बाकी जो हमें एक एडवाइजरी देनी होती है गर्मी के समय पर, और ये एडवाइजरी सिर्फ पोलिंग पार्टी को या हम लोगों को नहीं, आप सभी लोगों को ये अप्लाई करेंगी। वो एडवाइजरी हम लोगों ने उन लोगों को दे रखी है और एक एडवाइजरी इन जनरल भी हम जारी करेंगे कि अपने साथ गमछा रखें और किस तरीके का पहनावा होना चाहिए, पानी की अपनी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों पर हम लोग जैसे जैसे आगे जो कोर्स में आप लोग देखेंगे इन सारी एडवाइजरी भी जारी होगी। वो वहीं पर चलेगी जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स बन रहे हैं, यानी कि ITI गोरा बाजार है। इसके अलावा हमें बताना है कि आपकी जो 10 मई से लेकर आगे जो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा, हमारे सेकेंड रैंडमाइजेशन होने के बाद जो पोलिंग पार्टीज का द्वितीय प्रशिक्षण होगा वो 10 मई से 15 मई तक रहेगा और 10 मई से 15 मई के बीच में ही हमारे फैसिलिटेशन सेंटर होंगे जहां पर हमारे सारे पोलिंग पार्टीज अपना मतदान करेंगी। वर्तमान में हमारे जो कलेक्ट्रेट से के पास जो गोडाउन हमारे बने हुए हैं EVM वेयरहाउस में, उनमें हमारी मशीनें अभी वर्तमान में स्टोर हैं। आगे सेकेंड रैंडमाइजेशन के आगे की कार्रवाई करना और उसके बाद कमीशनिंग की कार्रवाई जो होनी है उसके लिए हमारी जो EVM वीवीपैट मशीन्स हैं उसका मूवमेंट पूरे सिक्योरिटी कवर के साथ और हमारे सम्मानित राजनीतिक दल के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं और हमारे जितने सम्मानित प्रत्याशीगण हैं उन सभी लोगों की जानकारी में मूवमेंट ये होगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 36 रायबरेली में जो लोकसभा की निर्वाचन की कार्रवाई होनी है 20 मई 2024 इसका मतदान दिवस है। इसी के संबंध में वर्तमान में जो व्यवस्थाएं प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई हैं उसके संबंध में आज एक प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। मैम, क्या तैयारियां हैं? खासतौर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए मतदाताओं को परेशानी होती है। देखिए, गर्मी से संबंधित जो तैयारियां हैं संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। इसको हमने दोनों तरीके से किया है। एक तो हमारे जो मतदाता हैं उनको कोई समस्या ना हो इसके लिए अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ यानी कि हमारी AMF की जो फैसिलिटीज़ हैं उन सभी को पूर्ण किया गया है। गर्मी के दृष्टिगत विशेष रूप से उसमें मेडिकल एड रखा गया है, पानी की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था है और वहाँ आराम से बैठने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हमें करनी है वो सभी चीज़ें की गई हैं। साथ ही साथ जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं और हमारे जो पर्सनल हैं उन्हें भी कोई गर्मी की वजह से कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े उसके लिए उनकी भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पानी पीने का, मेडिकल किट, ORS और साथ ही साथ गर्मी के संबंध में किस तरीके से अपना पहनावा रखना है और आदि अन्य जो हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके संबंध में एडवाइजरी भी सभी लोगों को दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सारी तैयारियां कर ली गई हैं और हमारे जितने भी हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ आइडेंटिफाई हुए हैं उसके क्रम में यहाँ पे हमारे मजिस्ट्रेट्स की तैनाती, हमारे वेबकास्टिंग के बूथों की आइडेंटिफिकेशन और जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको संपूर्ण रूप से संपन्न कर लिया। देखिए, जो नामावली है उसके आधार पर वोटिंग होगी और ऐसा जो आप केस बता रहे हैं ये एक पर्टिकुलर केस को सुनने के बाद उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय दिया जा पाएगा। मैम, EVM को लेकर के बहुत शिकायतें आती हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था की है? बहुत मिनिमम टाइम में वो जल्दी से ठीक हो। देखिए, EVM और वीवीपैट के संबंध में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी लोगों की जानकारी में इसकी सभी लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर के माध्यम से भी बताया गया है। जो समस्याएं हमारे मतदान के दिवस पे आनी है उसके संबंध में हमारे सारे ही पोलिंग पर्सनल को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है और रिप्लेसमेंट के संबंध में हमारे जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी जल्द से जल्द रिप्लेसमेंट के लिए ट्रेनिंग दे दी गई है और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। यदि कहीं ऐसी कोई बात आती है तो उसको निर्धारित समय के अंतर्गत एड्रेस कर दिया जाएगा। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जितने भी मतदान केंद्र और मतदेय स्थल हैं इस मानक के अनुरूप फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और जो अतिरिक्त संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग इसकी फैसिलिटी की गई है। इसके अतिरिक्त जितने भी नाके हैं वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। बाहर से कुछ PAC का व्यवस्थापन किया जाएगा और शहर में, गांव क्षेत्र में लगातार ही पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा, पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके और अपराधियों के विरुद्ध निग्रहात्मक कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव रायबरेली पुलिस द्वारा किया जाएगा।